हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परवलय की कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की किसी नाभिय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक की किसी नाभिय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक टी स्क्वायर 2at हैं, तब सिद्ध करो कि दूसरे सिरे के निर्देशांक a/t स्क्वायर -2a/t होंगे और नाभिय जीवा की लंबाई a t1 प्लस का 1/t1 का होल स्क्वायर होगी या t प्लस 1/t का स्क्वायर होगी। a इंटू में t प्लस 1/t का होल स्क्वायर होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, मान लीजिए ये परवलय है। यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax किसी नाभिय जीवा, तो मान लीजिए ये नाभिय जीवा है और ये s है, वो नाभि है, कोऑर्डिनेट a0 है, इसका सिरा जो p है ये दे रखा है at स्क्वायर 2at। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर हम ये कहें कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स at1 स्क्वायर 2at1 हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, यहाँ क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब देखिए, माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के दूसरे सिरे है, वो खेलो रहे हो शायद कहीं। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के दूसरे सिरे क्यू, या ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का दूसरा सिरा क्यू at1 स्क्वायर 2at1 है, तब जीवा PQ का जो समीकरण होगा, देखिए PQ का समीकरण, अगर मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट at1 स्क्वायर और 2at1 हो और Q के at2 स्क्वायर 2at2 हो, तो इसका जो समीकरण होता है वो बनता है बाई इक्वल टू में बाई इंटू में t1 प्लस का t2 इज इक्वल टू में 2a या 2x प्लस का 2a t1 t2। तो देखिए, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को इसे याद करना होगा। इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना होगा। अब आप देखें, ये तो तब है जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स at1 स्क्वायर 2at1 और Q के at2, मतलब t1 t2 की फॉर्म में तो ये होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास t1 t1 है, लेकिन t2 की जगह t है, तो आप इसमें t2 की जगह t लिख दो तो नाभिय जीवा का समीकरण निकल आता है। तो यानी हम लिख देंगे इसको, तब जीवा PQ का समीकरण ये बनेगा बाई t प्लस t1 इज इक्वल टू
2x प्लस का 2a tt1 ये रहेगा। अब देखिए ये जो नाभीय जीवा का जो समीकरण निकला तो ये नाभि से पास होता है, यानी जो नाभि है A0 इससे गुजरता है तो संतुष्ट कराएंगे, इसे नंबर 1 डाल दें, जो कि नाभि एस A,0 से जाता है तब संतुष्ट कराएं इसको A0 से। तो देखिए बाई की जगह 0 लिखोगे तो 0 आएगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह a लिखेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस का 2a tt1। अब देखिए यहाँ से 2a कॉमन लेंगे, 0 में निकालो तो 0 इज इक्वल टू 2a कॉमन लिया, 1 बचा 2a कॉमन तो ये बचा tt1। यहाँ से 1 को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू tt1। और देखिए आप यहाँ से t1 की वैल्यू निकालोगे तो -1/t आएगी, और जो आपने क्यूस रे के कोऑर्डिनेट माने हैं t1 की फॉर्म में, वहाँ t1 की वैल्यू -1/t रख दें। तो देखिए यह बन जाएगा वैसे भी आप इस कंडीशन को काफी बार यूज में लाए हैं, t1 t2 इज इक्वल टू -1 को, जहां से t1 की वैल्यू कई बार निकाली है आपने। तो देखिए ये हो जाएगा, ये बन जाएगा अतः सिरा Q, और Q जो सिरा है वो है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 इज इक्वल टू Q। तो T1 की जगह -1/t लिखोगे तो ये बनेगा, देखिए -1/t लिखोगे तो स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो यानी a/t स्क्वायर कॉमा यहाँ T1 की जगह -1/t लिखोगे तो ये रहेगा -2a/t। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए इसी के साथ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ये हुए, यानी ये Q पॉइंट बना, जो Q पॉइंट है ये बना a/t स्क्वायर -2a/t। अब हम PQ का समीकरण निकालें तो देखिए ये बनेगा, अब जीवा PQ की लंबाई, समीकरण की बात नहीं करेंगे, लंबाई को और सिद्ध करवाया है, ये लंबाई ये सिद्ध करके बतानी है हमें AT + 1/t का होल स्क्वायर। देखिए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ये प्रूफ हो गए a/t स्क्वायर -2a/t, लेकिन हमें PQ की लंबाई और निकालनी है। तो देखिए इसकी लंबाई निकालने के लिए दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगाना है बराबर में। तो आप लिख सकते हो अंडर रूट में x2 - x1 यानी AT स्क्वायर माइनस a/t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2 करोगे तो ये रहा 2AT माइनस का 2a/t। तो देखिए एक माइनस तो यहाँ आता है फॉर्मूले में, एक ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2a/t, इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वल में स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से a कॉमन, यहाँ भी a कॉमन, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन रूट भी है तो a ही कॉमन निकलेगा। अब देखिए यहाँ रहा ये t स्क्वायर माइनस का 1/t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये रहा 2 है, इसको कॉमन ले तो 2 स्क्वायर 4 बन के निकलेगा बाहर, और यहाँ रह जाएगा t + 1/t, t + 1/t स्क्वायर। अब देखिए ये रहा a स्क्वायर रूट, तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो आप लोग इसको लिखोगे a + b a - b यानी 1 + t, और सॉरी t + 1/t + t - 1/t, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो देखिए दोनों पे ही स्क्वायर आएगा, प्लस का 4, और ये है t + 1/t का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देखिए दोस्तों ये a बाहर है ही, यहाँ t + 1/2 का स्क्वायर और t + 1/2 का स्क्वायर है, इसको बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। साथ में ही ये दे रखा है t माइनस, यानी जो बचेगा उसे लिखें t - 1/2 स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आप लिख सकते हो a t + 1/t, और यहाँ से अंडर रूट में ये होल स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह t, b की जगह 1/t प्लस b स्क्वायर यानी 1/t स्क्वायर, और साथ में प्लस का 4 लास्ट में। देखिए t से t कैंसिल होगा, ये रहा a t + 1/t, अंडर रूट में आएगा t स्क्वायर -2 रहेगा, ये प्लस का 4 रहेगा तो +2 बच जाएगा, और ये प्लस का 1/t स्क्वायर।
अब देखो आप लोग इसे लिख सकते हो, ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए टी प्लस 1/t, टी प्लस 1/t। और देखिए इसको लिख सकते हो, रूट में जो वैल्यू है इसको लिख सकते हो टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो देखिए 2ab, ए की जगह टी और बी की जगह 1/t कैंसिल होंगे, 2 बचेगा बीच में जो ये है। यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये रहा टी प्लस 1/t, और यहाँ भी टी प्लस 1/t, और ये बन जाएगा ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख दिया, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा ये। अभी इसी के साथ हम एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 है, देखिए ये है, यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु at1 स्क्वायर कोमा 2at1 पर अविलंब पुनः परवलय को बिंदु at2 स्क्वायर कोमा 2at2 पर मिलता है। ये इस पॉइंट पर मिलता है, तो सिद्ध करो कि t2 इज इक्वल टू -t1 - 2/t1। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कोई परवलय है, इसके किसी पॉइंट पर जो अविलंब है, अब पॉइंट मान लीजिए ये है at1 स्क्वायर कोमा 2at1, ये दे रखा है, इस पर ये जो अविलंब है वो है पुनः परवलय को बिंदु q at2 स्क्वायर कोमा 2at2 पर मिलता है। तो देखिए अविलंब है ये, तो अविलंब हमेशा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके लंबवत जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि परवलय के किसी बिंदु P पर अविलंब है, वो परवलय को पुनः बिंदु Q पर मिलता है। तो दोस्तों हम क्या करना चाहेंगे, एक तो हम P पर यानी पॉइंट P पर अविलंब का समीकरण निकालें, दूसरा देखिए ये जो P पर अविलंब का समीकरण निकाल रहे हैं हम, और दूसरा क्या है कि जो PQ जीवा है इसका भी समीकरण निकाल लें। तो देखो दोनों एक दूसरे पे संपाती है, इसका मतलब क्या है, दोनों समान होंगे, और समान होंगे तो x का जो गुणांक होगा और जो y का गुणांक होगा वो भी कैसे होंगे, दोनों समान होंगे। तो देखिए यहाँ क्योंकि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो देखिए P पॉइंट पर परवलय, देखो परवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम अविलंब की प्रवणता निकाल देंगे। तो देखो इसको लिख सकते हो, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और यह निकलेगी, इसका डेरिवेटिव करें बाई स्क्वायर का dy, फिर बाई का dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a। अब देखिए यहां से परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, तो हम P पॉइंट पे बात करें, अतः P at1 स्क्वायर कोमा 2at1 पर प्रवणता, या ऐसे लिख दो, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यह बनेगी देखिए 2 है
इंटू में बाई की जगह 281 लिखोगे तो 281 और ये है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो देखिए इधर 4a और इधर 4a कैंसिल, यहाँ रहेगा t1 जाएगा इधर, ये 1 रहेगा तो t1 यानी 1/t1 आएगा dy ओवर डी एक्स। इसको आप m कह दें तो ये बनेगा 1/t1। dy ओवर डी एक्स को m कह दिया है यहाँ। अब देखो ये तो रही स्पर्शरेखा की प्रवणता। तब P पर अविलंब की जो प्रवणता होगी तो आप लोग जानते हैं कि अविलंब की जो प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता है उनमें एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर m1 निकालोगे तो ये बनेगा -1/m। अब देखिए -1/m, m की जो वैल्यू है वो है 1/t1 तो ये t1 जाएगा ऊपर तो माइनस का t1 रहा। ये रही अविलंब की प्रवणता। इसी के साथ अभी तो ये अविलंब की प्रवणता निकली है, अब हम अविलंब का समीकरण निकालें P पॉइंट पर। तो ये बनेगा, अब P(a)t1 स्क्वायर 2a(t1) पर अविलंब का समीकरण, तो ये बनेगा y माइनस y1 की जगह लिखेंगे 2a(t1) इज इक्वल टू m जो प्रवणता है उसका मान है -t1, फिर x माइनस x1 है a(t1 स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहा y इक्वल टू 2a(t1) को देखिए y इज इक्वल टू -t1x लिख दें और फिर है ये 2a(t1) को राइट साइड में लाएं तो प्लस का हो जाएगा 2a(t1) और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस a(t1)क्यूब ये रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब इसी के साथ देखिए अभी तो ये हमने P पर अवलंब का समीकरण निकाला है, अब हम जीवा PQ की बात करें। अब जीवा PQ का समीकरण, तो देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1। इसको अगर आप x1 y1 कहें, इसको x2 y2 कहें तो y माइनस y1 करेंगे तो यानी 2a(t1) इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2a(t1) y2 यानी 2a(t2) माइनस y1 यानी 2a(t1)। या एक काम करें PQ का जो समीकरण देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला सीधे ही आपने पढ़ा है पिछली क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया जो पिछली प्रॉब्लम थी, तो ये बताया था जीवा PQ का समीकरण y इंटू में t1 प्लस का t2 इक्वल टू में 2x प्लस का 2a t1 t2। ये हम बता चुके हैं पहले भी, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू t1 प्लस t2 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 2/t1 प्लस का t2 इंटू एक्स प्लस का 2a t1 t2 अपॉन में t1 प्लस का t2। इसको नंबर सेकंड डाल दें तो देखिए दोस्तों जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि P पॉइंट पर अविलंब का समीकरण और ये जो PQ जीवा है ये दोनों संपाती हैं तो दोनों समान होंगे, यानी गुणक हैं वो समान होंगे, जो कि अविलंब 1 व जीवा 2 दोनों समान हैं। तब अगर ये दोनों समान है तो देखिए यहाँ जो x का गुणांक है -t1 और यहाँ जो x का गुणांक है, यानी यहाँ x का जो गुणांक बना हुआ है 2/t1 प्लस का t2 और यहाँ जो x का गुणांक है -t1, ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म 2a t1 t2 अपॉन में t1 प्लस का t2 और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2a t1 प्लस का a t1 क्यूब, ये बराबर होंगे। और आप यहाँ y का जो गुणक है 1 और यहाँ भी जो y का गुणक है 1, इनको भी लिख सकते हो, ये भी इक्वल होंगे 1/1। अब देखिए जब ये इक्वल हो जाएंगे हमें प्रूव करना है t2 इक्वल टू -t1 -2/t1। इसको प्रूव करने के लिए लास्ट वाली दोनों स्टेप्स को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा, लास्ट के दोनों स्टेप्स को सॉल्व करें तो ये आएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज 2 में t1 प्लस का t2 और देखिए -t1 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस का 2t1 इक्वल टू, अब देखिए ऊपर क्या है 2a t1 t2
2a T1 T2 अपॉन में है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और ये जो नीचे वाली टर्म है, देखिए ऊपर वाली टर्म है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ जो T1 प्लस T2 है ये T1 के साथ आएगा नीचे, ये T1 है माइनस का, इसके साथ आएगा, यानी माइनस का T1 इसके साथ बनेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा T1 प्लस T2 T1 के साथ आएगा। वैसे ही यहाँ T1 प्लस T2 है वो इस टर्म के साथ आएगा, तो ये लिखेंगे T1 प्लस T2 इसके साथ आएगा, तो ये बनेगा T1 प्लस T2 और ये ब्रैकेट 2a T1 प्लस और है ये a T1 क्यू। तो दोस्तों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको व्युत्क्रम कर दें तो ये बनेगा माइनस T1। अच्छा, ये T1 प्लस T2 से इसको भी कैंसिल कर दो, तो ये देखो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/T1 का हो जाएगा और T1 माइनस में, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये आएगा 2a T1 प्लस का a T1 क्यू अपॉन में बनेगा ऊपर a T1 T2। अब देखिए माइनस T1 इक्वल टू ऊपर से अगर a T1 कॉमन लें तो ये रहेगा 2 प्लस का T1 स्क्वायर अपॉन में आया नीचे a T1 T2। अब देखिए T1 से T1 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये जो T2 है इसका T1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस T1 T2 इज इक्वल टू बनेगा ये 2 प्लस T1 स्क्वायर। दोस्तों आपसे जो प्रूव करवाया है वो है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो देखिए यहाँ से जो T2 की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा T2 इज इक्वल टू माइनस T1 से डिवाइड करो, माइनस T1 से T1 स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो माइनस T1 टाइम, फिर 2 को डिवाइड करोगे माइनस T1 से तो माइनस 2/T1। तो यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।